हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है फोर्थ लेक्चर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इससे पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें लेक्चर 1 में मैंने ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताया है, ठीक है ना। उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाए हैं प्रीवियस ईयर। इसी तरीके से सेकंड लेक्चर में मैंने ये बताया कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से करते हैं आप। और थर्ड लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं, सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के काफ़ी सारे पार्ट हैं, मैंने आपको बताया था। इसमें जनरल तो मैंने कर ही दिया सेपरेशन मेथड से। एक और तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है इसमें, जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से ही पता लगता है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक समान होना, ठीक है ना। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यह है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हर वेरिएबल की जो पावर होती है वो लगभग सेम हो, ठीक है। मतलब क्या है इसका, लगभग से क्या मतलब है, लगभग से ये मतलब है कि हर वेरिएबल टर्म की पावर लगभग सेम होनी चाहिए। जैसे ये एक एग्जांपल दिख रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पे x की पावर आप बताओ तो 1, y की पावर 1, ये भी x की पावर 1। तो ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर 1 है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पर ऐसा होता नहीं है। क्या मतलब कि आप किसी भी चीज़ को देखकर ये बता दो कि वो होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। पहले तो मैं उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि होता है होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अगर होमोजीनियस फंक्शन आपको प्रूव करना है, तो इसके लिए इसका एक टेस्ट होता है जो इसको पास करना चाहिए। वो टेस्ट क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स वाई है कोई फंक्शन, और उसमें आप एक कांस्टेंट z की मल्टीप्लाई करके, यानी इसको जेड एक्स और जेड वाई बना देते हो, तो z रेज टू पावर n एफ एक्स वाई के इक्वल आना चाहिए। अब इसका ना ये मीनिंग ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, ठीक है। और x को हमने जो है सब्सटीट्यूट करा जेड एक्स से, y को सब्सटीट्यूट करा जेड वाई से। तो z की पावर कुछ ना कुछ कॉमन आएगी, तो z की पावर कंसिडर करते हैं n कॉमन आएगी, और एफ एक्स वाई अगर ये इस टेस्ट में, यानी ये z जो है वो सेम नंबर यानी सेम पावर में कॉमन आता है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है। अभी भी इसका मतलब ऐसे क्लियर नहीं होता, तो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4x² प्लस 5²। तो हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट z x से इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो जेड एक्स स्क्वायर लिख लेंगे इसको, और जेड वाई होल स्क्वायर लिख देंगे हम इसको। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। दोनों में जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या, यही मतलब है कि, इसका मतलब यह है कि अगर दोनों में सेम पावर कॉमन आ जाती है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस होगा, ठीक है। चलिए एक और देखता हूँ। जैसे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है x³ और y² प्लस करके। अब मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ तो zx³ हो जाता है और zy² हो जाता है। ये टेस्ट होता है होमोजीनियस फंक्शन के लिए। कोई भी होमोजीनियस फंक्शन आपको चेक करना है तो किस तरीके से करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, z³ x³ इज इक्वल टू z²y²। इन दोनों में कॉमन कितने z आ सकते हैं, तो 2 आ सकते हैं। एक z अंदर बच गया, तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों में जो है इक्वल अमाउंट, यानी इक्वल जो है z जो है वो कॉमन नहीं आए, इक्वल पावर कॉमन नहीं आई। इसमें 3 पावर थी लेकिन 2 ही पावर बाहर आ पाई है, तो ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस नहीं होगा। ये तो टेस्ट है। और ज़्यादातर बच्चे ये सोच रहे होंगे ये तो देखकर ही पता लग रहा है कि होमोजीनियस नहीं है, x³ y² है ना, पावर तो वैसे ही अलग अलग दिख रही है, तो इसमें इतना बड़ा टेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। तो ये टेस्ट तभी है जब आपको वैसे तो ये नॉर्मल फंक्शन है, आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका आपको नहीं पता लग रहा कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो उसमें ये टेस्ट बड़ा काम आता है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस y² dx। ये आपको बताना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। आप इसमें 2-1 मिनट जो भी आपको लग रहा है आप ले सकते हो पॉज करके वीडियो को। मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो ये फंक्शन जो है ये होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। इसमें x की पावर कितनी है, 1, y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x² y² लिखा हुआ है, फिर भी मैं इसको होमोजीनियस कह रहा हूँ। इसकी प्रॉपर्टी अगर मैं सेटिस्फाई करूँ तो इसको लेमडा x लिखेंगे डी वाई, ठीक है, माइनस लेमडा y लिखेंगे, यानी जेड वाई डी एक्स, और जेड वाई डी वाई लिखेंगे, और डी एक्स, ठीक है।
इज इक्वस टू मैं अंडर रूट में कोई भी कांस्टेंट लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो लैम्डा ही कॉमन आएगा जब अंडर रूट के बाहर आएगा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो भी लैम्डा ही कॉमन आएगा, और ये अंदर का पूरा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। मैं लिख के दिखाऊंगा अभी इसको, ठीक है, इस वाले ऐप से जो है वो ढंग से लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा का पूरा उस फंक्शन में टेस्ट करोगे तो इसका आंसर जो है वो सेम पावर यानी सेम जेड या लैम्डा वो कांस्टेंट सेम पावर में कॉमन आएगा। इसमें भी 1 पावर में आएगा, इसमें भी 1 पावर में आएगा, तो ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। अब काफ़ी फंक्शन आप देख के बता सकते हो, कभी भी रूट लगाओ तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो, यानी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप देखते ही इसका आंसर बता दोगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है एक्स कॉस वाई बाई एक्स, तो ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेड एक्स से इसको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब इसमें ये देखो, ये जेड से तो ये जेड कट हो सकता है, तो ये तो वाई बाई एक्स खुद ही बन गया। जो जेड एक्स आया तो कॉमन फंक्शन आ गया जेड रेस टू पावर 1 और एफ एक्स वाई की फॉर्म में, है ना। तो अगर ये ऐसा आ गया तो ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री बिल्कुल 1 होगी। ठीक है, कितने डिग्री का है तो यहाँ से पता लगता है, जितने कॉमन आए, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, तो 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हर वेरिएबल की पावर जो होती है वो सेम होती है, हर वेरिएबल टर्म की पावर, यानी अगर 2 वेरिएबल एक साथ में लिखे हुए हैं तो दोनों की पावर की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू 0। क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, अब क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। इसकी पावर कितनी है, 2। इन दोनों की कंबाइन पावर देखनी है बच्चों आपको। कंबाइन पावर कितनी है, जैसे इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो दोनों की कंबाइन पावर कितनी है, 2 है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो सेम वेरिएबल होते हैं वही तो मल्टीप्लाई होकर पावर 2 बनाते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। तो इसमें मैं अगर आपको समझाऊँ, मैंने क्या लिखवाया, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू 0। देखने पे होमोजीनियस नहीं लगेगा क्योंकि ये कंबाइंड पावर ऐसे आप कंबाइन नहीं करते ना मल्टीप्लाई में, लेकिन तरीका यही है देखने का। आप इसको लेमडा एक्स लिख सकते हो या जेड एक्स लिख सकते हो, और इसको लेमडा वाई यानी जेड वाई लिख सकते हो। ठीक है ना, इन दोनों में से बाहर निकालोगे तो कितना निकलेगा, लेमडा स्क्वायर एक्स वाई बन जाएगा। इसी तरीके से इसको लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हो इस वाले को। तो ध्यान से देखो, लेमडा स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन, तो सेम पावर कॉमन आई ना, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है पिछले पेपर का। तो आपको बोला है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और बाय होमोजीनियस मेथड। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और 5 मिनट या 2 मिनट जो भी आपको लेने आप ले सकते हो। चारों में से जो भी आंसर आपका होगा वो देख लेना। ठीक है, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, ए है, बी है, या सी है, या डी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बुरी सी हैंडराइटिंग में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपने सॉल्व करी होगी तो आपको एक पता लग रहा होगा कि सेपरेबल मेथड से जो है ये सॉल्व नहीं हुई आपसे। नहीं नहीं, काफ़ी बच्चों ने कर भी ली होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों से जैसे सेपरेशन मेथड ही पढ़ा होगा तो उससे सॉल्व नहीं हो रही होगी। तो आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। कुछ स्टेप्स होते हैं इसको सॉल्व करने के, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। पहला स्टेप क्या है कि आप जो भी इक्वेशन आपको दे रखी होगी उसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ वाई बाय एक्स या एक्स बाय वाई के। ठीक है, अगर आप वाई बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, ये इसके करने का मेथड है, मतलब तरीका है। अगर आप वाई बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वाई बाय एक्स को मान लो वी। क्या मानोगे, वी। ठीक है, वी मानोगे, इससे क्या होगा कि आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी, है ना। कैसे मिलेगी, वाई इज इक्वस टू वाई बाई एक्स इज इक्वस टू, अगर वी है तो y इज इक्वस टू वी एक्स हो जाएगा, है ना। वी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो ये निकलेगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा के डिफ्रेंशिएशन का। अब क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं डी वाई बाई डी एक्स की और वाई बाई एक्स की, जो वी आई है, इसको सब्सटीट्यूट करो ओरिजिनल इक्वेशन में और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अभी ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है ये। ठीक है, तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना, इसी को मैं सॉल्व करता हूँ ज़रा, और इससे आपका जो है आंसर एकदम से आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं ये वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या था, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स था। तो क्या करते हैं, मैं ऊपर से ना एक्स कॉमन ले लेता हूँ।
कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1 + y/x ऊपर बनेगा अपॉन में x। ये x से ये वाला x क्या कर दो, काट दो। क्या मिला, ये मिला dy/dx बराबर किसके मिला, ये मिला 1 + y/x के। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। नाउ आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि y/x को आपको कंसिडर करना है v जैसे आप कंसिडर करोगे तो इसका मतलब ये है कि y इज इक्वस टू हो जाएगा vx के। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं ज़रा इसका। y का क्या होता है, dy/dx x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका करेंगे x का होता है 1, तो v इंटू 1 v प्लस फिर x को छोड़ेंगे, v का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv/dx। तो इससे ये वाली वैल्यूज़ मिलती हैं, यानी v + x dv/dx जिसकी मैं बात कर रहा था। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू मिली ना, इसको आपको सब्सटीट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 में, दोनों को। ठीक है, तो dy/dx की जगह पे क्या लिखना है आपको, लिखना है v + x dv/dx, है ना। और इसको 1 + y/x की जगह पे लिखना है v। अब ये इक्वेशन बड़ी इजी हो जाएगी, v से ये वाला सॉरी, ये जो v हो रहा है ये कट हो रहा है ना। तो क्या मिल रहा है, x dv/dx किसके इक्वल मिल रहा है, 1 के। अब ध्यान दो थोड़ा सा, x dv/dx किसके इक्वल मिला, 1 के इक्वल मिला। तो हम क्या करते हैं, ये x और dx वाले को इधर शिफ्ट कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। x जो है वो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, और dx जो है वो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है dv बराबर 1/x dx। कुछ नहीं करना, बस अब आप दोनों का ना इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो dv का कितना हो जाता है, ये हो जाता है v बराबर 1/x का क्या होता है, log x, है ना। और ये कांस्टेंट को मैं log c ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है v बराबर log x प्लस log c हो जाता है, log x इंटू सी फॉर्मूला लगा के। और v की वैल्यू रख दो y/x, यहाँ पे नहीं रखता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ ऊपर कहीं पे, है ना। तो यहाँ पे कर लेता हूँ y/x बराबर हो गया log xc, है ना। तो y इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, x log c। और उसमें ना एल एन करके लिखा हुआ है, यानी लॉग के ही बोला है वो, लॉग एन नेचुरल लॉग को ही बोलते हैं हम, एल एन भी लिखते हैं हम, एल एन सी ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपका, तो देखो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, ए करेक्ट आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करना आप, ठीक है ना, एकदम से। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर दे रखा है y² - x² ठीक है। और होमोजीनियस मेथड से करनी है आपको, वैसे बोला नहीं जाएगा एग्जाम में कौन से मेथड से करनी है, आपको खुद ही बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए ही ये दे रखा है, y = x √2 log cx है ये, ठीक है, लॉग समझना है इसको, लॉग है ये, ln जो लिखा हुआ है। बी ऑप्शन ये है x² √2 log cx⁻⁻1, सी ऑप्शन है 2x √log cx⁻⁻1, और डी ऑप्शन ये है x√2 log cx⁻⁻1। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा वाला करेक्ट होगा। चलिए, तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है dy/dx बराबर क्या दे रखा है, y² - x²/xy। हम क्या करते हैं, एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं, यानी एक बार y² के अपॉन में xy लिख लेते हैं और एक बार x² के अपॉन में xy लिख लेते हैं। क्या होगा कि एक x² से ये जो है एक पावर कट होगी, इसी तरीके से ये जो y है ये इसकी एक पावर को कट करेगा। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा y/x माइनस x/y। ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ y/x माइनस 1/y/x, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना, है ना। तो dy/dx की वैल्यू ये हो गई आपके पास में y/x माइनस 1/y/x। अब कुछ नहीं करना, y/x को क्या ले लो, v ले लो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y = vx हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि dy/dx इज इक्वस टू आ जाएगा v + x dv/dx के, है ना। सब्सटीट्यूट करते हैं वहाँ पे dy/dx की जगह पे, यानी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये क्या बनेगा, dy/dx की जगह पे बन जाएगा v + x dv/dx बच्चों, है ना, इज इक्वस टू ये क्या हो जाएगा, v - 1/v। अच्छा ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है कि ये v और ये v आपस में कट हो रहा है ना। ये कट हो रहा है तो क्या क्या मिल रहा है आपको, बस कुछ चीज़ें मिल रही हैं, देखो ज़रा ध्यान से। ये मिल रहा है x dv/dx इज इक्वस टू मिल रहा है -1/v। अच्छा क्या करते हैं, v वाले एक तरफ कर लेते हैं और x और dx वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v जब उधर गया तो ये बन गया v dv इज इक्वस टू -1/x dx। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लो, इसका भी इसका भी। तो v का क्या होता है, ये होता है v का
v² अपॉन 2 इज इक्वस टू हो जाएगा आपका माइनस लॉग एक्स, है ना, प्लस लॉग सी ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब क्या करना है, मेरे पास आया है v²/2 इज इक्वस टू आया है लॉग एक्स माइनस का आया है ना, माइनस का। अच्छा, इस माइनस को मैं क्या कर सकता हूँ, इधर लेके जा सकता हूँ कि पावर में फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि ये जो भी होता है ये पावर जो होती है ऊपर चले जाती है और एक्स की पावर -1 बन सकती है, ये है ना। और इसको क्या कर सकते हैं, प्लस का लॉग सी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा लॉग सी x⁻⁻1 ऐसा बन जाएगा, है ना। अच्छा, ये 2 जो है ना, इस 2 को भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे खाली v² लिख रहा हूँ। v लिखूँगा तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा सब कुछ, ये आ जाएगा 2 लॉग सी x⁻⁻1, है ना। v की वैल्यू डाल दो तो y/x इज इक्वस टू हो गया 2 अंडर रूट में और लॉग सी x⁻⁻1। अच्छा, तो बस अब कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ गया। y इज इक्वस टू, ये x को भी उधर पहुँचा दो तो x अंडर रूट 2 लॉग सी x⁻⁻1। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका, अगर हम बात करें इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू x² + xy + y² अपॉन x²। और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, y बराबर x/10 log cx और y बराबर x tan इनवर्स log cx और y बराबर 10x tan log cx और y बराबर x अंडर रूट cx-1। ये 4 दे रखे हैं आपको, ठीक है। कौन सा वाला करेक्ट होगा करके देख लीजिए, मैं बताता हूँ सीधा आंसर इसका। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपने, मेरे हिसाब से आपने कर भी लिया होगा, dy/dx बराबर क्या दे रखा है, x² + xy + y² अपॉन x², ये दे रखा है ना। ऊपर वाले में से क्या करो, ये dy/dx तो ऐसे ही लिखो, ऊपर वाले में से क्या करो, x² बाहर निकाल लो कॉमन, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 + x y/x मिल जाएगा, प्लस y/x का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। यानी y² अपॉन x² मिलेगा तो y/x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं इसको, अपॉन x²। इससे ये वाला जो x² है ये कट कर सकते हैं, है ना। तो क्या मिला, ये मिला 1 + y/x और y/x का होल स्क्वायर, है ना। तो अब क्या करो, y/x को, y/x जो है इसको v मान लो, तो इसका मतलब क्या है, y बराबर क्या हो जाएगा, vx, है ना। और dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v + x dv/dx के। सब्सटीट्यूट कर देते हैं ऊपर, यानी यहाँ पे इसकी जगह पे ये सब्सटीट्यूट करते हैं, v + x dv/dx और y/x जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे v डाल देते हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा v + x dv/dx बराबर हो जाएगा 1 + y/x था तो v + y/x का होल स्क्वायर, तो यानी v का स्क्वायर। अच्छा, ये वाला v और ये वाला v आपस में क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, तो काट दिया हमने। तो क्या मिला, अब आपको मिला x dy/dx बराबर 1 + v²। v वाली टर्म्स एक साइड में कर लो और x वाली टर्म्स जो है वो, ये v है, सॉरी ये y लिख दिया मैंने गलती से, v वाली टर्म्स जो है वो एक साइड में कर लो और x वाली टर्म्स जो है वो एक साइड। तो देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1/1 + v² dv बराबर हो जाएगा 1/x dx के, है ना। ये हो सकता है ना। तो अब क्या करो, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो, इसका भी और इस वाली साइड का भी। ये ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बताता हूँ तुम्हारे को। फॉर्मूला क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन करना हो 1/1 + x² का, तो इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स x। तो ये x की जगह पे बस v लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स v, है ना। और 1/x का क्या होता है, ये तो होता है log x, पढ़ाई है आपने। चलो कांस्टेंट ले लेता हूँ मैं, log c, जैसे हर बार लेता हुआ आ रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, log cx, है ना। और ये बन जाएगा tan इनवर्स y/x। लेकिन अभी भी आंसर से मिलता जुलता नहीं आ रहा, तो y/x की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 log cx। कंपेयर होके उधर पहुंच जाता है वो, उधर नहीं पहुंचता, वैसे कंपेयर होता है वो दोनों तरफ, अगर आप 10 ऑपरेट करोगे तो आ जाएगा आंसर। अब इस x को जब इधर लेके जाओगे ना, इस x को इधर लेके जाओगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये y बराबर आ जाएगा आपका x 10 log cx। देख लो कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है आपका।
है ना, y बराबर x 10 log cx, ये जो है वो करेक्ट आया है। अब एक दो क्वेश्चन मैं जो है आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आपको मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाए, है ना। तो शायद थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा आपको समझ में। एक दो क्वेश्चन घर के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है आपके, आप करना और कमेंट करके मेरे को खाली ऑप्शन नंबर बताना 1 2 3 4 कौन सा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये जो दिख रहा है ये है आपका dy बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर आपका करेक्ट आ रहा है। वाई इज इक्वस टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई इज इक्वस टू साइन लॉग सी एक्स आ रहा है, या वाई इज इक्वस टू एक्स साइन इनवर्स लॉग सी एक्स आ रहा है, या ये वाला आ रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा एक और देता हूँ, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दिख रहा है आपका, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसको सॉल्व करके बताना कि चारों में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है और हो जाएगा आपसे, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा आपसे। ए बी सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी बच्चे सीख पाएँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है। थैंक यू।